हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 8 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 6 को लेकर के आ गए हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का आपका नाम है जंतुओं में जनन। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जंतु जो हैं वो जनन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इसमें पाठ की पूरी तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं तो दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। सजीव और निर्जीव को छांटना है बच्चों। बच्चों, आप जानते हो कि सजीव वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, वो सभी सजीव में आ जाते हैं। और निर्जीव में बच्चों ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेड़, मनुष्य, मुर्गी सजीव हो गए, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयला, खिड़की, ये सभी क्या हो गए? निर्जीव हो गए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें विशेषताएं दे रखी हैं और कौन सी विशेषता सजीव की है और कौन सी विशेषता निर्जीव की है। तो बच्चों देखिए, वृद्धि सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। गति सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। श्वसन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। प्रजनन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। उत्सर्जन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। देखिए, खालिस्तान आ गए बच्चों। तो इसमें देखिए पहला दे रखा है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रजनन का मतलब होता है बच्चों बच्चे को जन्म देना प्रजनन कहलाता है, और यह जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला है बच्चों, यग्मकों के संलयन की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। बच्चों, अगर हम जनन के बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमने जनन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बच्चों वो होता है जिसमें माता और पिता, मतलब इसमें दो प्राणी मिलकर के एक बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें दोनों के जो युग्मक होते हैं वो मिलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे निषेचन जनन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। बच्चों, ये जरायुज लिखा हुआ है, ठीक है, ये जरायुज है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, जरायुज। ठीक है बच्चों, जरायुज जंतु कहलाते हैं। अगला है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें अब अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला है, परखनली शिशु का विकास होता है। बच्चों, परखनली शिशु का विकास मादा के शरीर में होता है। बच्चों, ये एक तरीके से मैं कहूँ तो ये नाम गलत दे रखा है, क्योंकि बच्चों ये परखनली शिशु मतलब इसे इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसके हिसाब से बच्चे का जो विकास है वो परखनली में होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। परखनली में सिर्फ निषेचन करवाया जाता है युग्मकों का। निषेचन करवाने के एक सप्ताह बाद उस युग्मनज को मादा के शरीर में डाल दिया जाता है और बच्चे का जो विकास है वो मादा के शरीर में ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं ABCD को क्रम से हैं। देखो बच्चों, इसमें ये जो चित्र दे रखा है ये मेढक के जीवन काल का है बच्चों। इसमें हम देख लेते हैं, अगर A पर बात करें तो बच्चों ये मेढक का अंडा होता है। ये वाला क्या होता है बच्चों? मेढक के अंडे होते हैं। ये एक बार में हजारों लाखों अंडे देते हैं बच्चों। उसके बाद क्या होता है बच्चों? दूसरा वाला जो होता है इसे बोलते हैं बच्चों टेडपोल। इसे बोलते हैं बच्चों टेडपोल। आरंभी टेडपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे आरंभी टेडपोल बोलेंगे। और तीसरा जो है बच्चों इसे भी टेडपोल बोलेंगे, लेकिन ये बड़ा टेडपोल होता है इसलिए इसे बाद का टेडपोल बोलेंगे। और चौथा जो डी है बच्चों, ये पूरा मेढक बन गया है, इसे बोलेंगे वयस्क। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? तो बच्चों ये मुकुलन विधि लाएगा। कौन सी लाएगा बच्चों? मुकुलन विधि। मुकुलन विधि होती है बच्चों कि एक पौधे के मुकुलन में से ही दूसरा पौधा निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मेढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों इसका आंसर होगा आयोडीन। इसमें
मेंढक के टेडपोल के कायांतरण के लिए पानी में आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। बच्चों द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है, वो है बच्चों अमीबा में। किसमें है? अमीबा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम लिखो। बच्चों आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो निषेचन। बच्चों ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो आईवीएफ मतलब इन विट्रो निषेचन द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो बच्चों सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? बच्चों गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। चलिए देखिए जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? बच्चों एक या दो जीवों द्वारा अपने ही जैसे एक नए जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। और जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। बच्चों आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि। बच्चों आंतरिक निषेचन जैसे कि हम बात करें, अगर मनुष्यों में बात करें तो बच्चों जो युग्मनज बनता है वो मादा के शरीर के अंदर बनता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। और बाह्य निषेचन होता है बच्चों निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बच्चों इसमें हम बात कर लें तो बाह्य निषेचन जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि मेंढक जो होता है वो निषेचन के लिए कहाँ है कि पानी में जाते हैं और जो मादा मेंढक है वो अंडे दे देती है और उसके ऊपर जो नर मेंढक है वो शुक्राणु छोड़ देता है और निषेचन जो है बच्चों वो बाहर ही होता है, इसलिए बाह्य निषेचन बोलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये आपकी किताब का ही चित्र है। देखिए ये है बच्चों आपका मानव शुक्राणु। क्या है बच्चों? ये मानव शुक्राणु है। ठीक है, ये मानव शुक्राणु का चित्र है। और बच्चों आगे बात करें तो ये है बच्चों मानव अंडाणु का चित्र। ठीक है, आप इसे अपनी किताब में से ही बना सकते हो। ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? देखिए बच्चों दो तीन रीजन है इसमें। जैसे कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि इनमें से कुछ ही अंडों में निषेचन संभव हो पाता है, जबकि मुर्गी एक ही अंडा देती है क्योंकि उसके एक ही अंडे में निषेचन संभव हो पाता है। बच्चों मुर्गी के अंडे पर जो उसका खोखला जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जबकि मेंढक और मछली के अंडे पर ये मजबूत नहीं होता, इसलिए मेंढक और मछली के अंडे बहुत सारे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगले में बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? बच्चों लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखें तो जैसे कि लैंगिक जनन को देखें तो जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया। और अलैंगिक जनन में बात करें तो जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों जरायु जंतु तथा अंड प्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर के अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों जरायु जंतु वो होते हैं जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायु जंतु कहलाते हैं। जबकि अंड प्रजक जंतु वो होते हैं जो बच्चों अंडे को जन्म देते हैं और बच्चे का निर्माण बाद में होता है। जरायुज के उदाहरण देखें बच्चों तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। और अंड प्रजक के उदाहरण हो जाएंगे मेंढक, छिपकली, तितली आदि। चलिए बच्चों निम्नांकित के चित्र बनाइए। जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन। बच्चों ये हाइड्रा में मुकुलन का चित्र है। ये हाइड्रा है बच्चों। अगर इसमें आप देखेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ से एक मुकुलन निकल रहा है और वो धीरे धीरे करके हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हाइड्रा में मुकुलन बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रा में मुकुलन। चलिए बच्चों अगला है हाइड्रा में मुकुलन हो गया। अमीबा में द्विखंडन। बच्चों देखिए अमीबा में दो खंडन देखें। देखो बच्चों ये है अमीबा, ये है अमीबा। ये अमीबा जो है वो द्विखंडन मतलब विभाजक विधि द्वारा इसका केंद्र जो है यहाँ पर अगर आप देखें
तो देखिए ये जो रेड सर्कल ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, केंद्रक के 2 पार्ट इसमें हो गए हैं। आगे देखें तो बच्चों ये 2 बॉडी में भी बदल जाता है, देखिए 2 पार्ट में बदल गया, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, अमीबा में द्विखंडन विधि बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है बच्चों चैप्टर फिनिश हो गया। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है। बच्चों प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट नंबर 1 है अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज तथा अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कीजिए। देखिए बच्चों, कुत्ता जरायुज होता है, बिल्ली जरायुज होता है, मनुष्य जरायुज होता है, मुर्गी बच्चों अंडे देती है इसलिए अंडप्रजक हो गई, भैंस जरायुज होती है, घोड़ी जरायुज होती है बच्चों, गाय जरायुज होती है, तितली अंडे देती है बच्चों, छिपकली अंडे देती है, सांप भी अंडे देता है। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। बच्चों ये आपका काम है, आप हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन को चित्रों को ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। आप प्रोजेक्ट नंबर 2 पर बात करते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों देखिए, अगर हम किसी गुलाब की पंखुड़ी को काट करके और मिट्टी में लगा देते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें से भी एक अलग से गुलाब बन जाएगा। जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं कि पेड़ों की डाल को काट करके मिट्टी में लगा देते हैं तो वो एक नए पेड़ में बदल जाता है कुछ दिनों बाद। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट नंबर 2 हो गया आपका, यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या हो बच्चों तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको भी हमारे लिए आप बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।